तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ आपको? वो लाइफस्टाइल वाला आर्टिकल पसंद नहीं आया? मैं फार्मा की बात कर रहा हूँ। निदा, क्या हुआ था उस वक्त? तुम अचानक चली गई थी और फिर तुम्हारे चीखने की आवाजें आ रही थी। निदा, ज़िशान कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। I hate my life, ज़िशान। निदा, ऐसे तो मत कहो प्लीज। किसी ने 5 लाख दिए हैं, किसी ने 10 लाख दिए हैं। मैं तो इतने ज्यादा पैसे नहीं दे सकती। मैं तो बहुत मुश्किल से शायद 1 लाख में ना दे पाऊँ। ठीक है, फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपकी पूरी टीम को नौकरी से निकाल देता हूँ। बेटा सब ठीक है ना? सब सही है। तुम्हें कोई परेशान तो नहीं कर रहा? जो लुटा मेरा सभी तो रब मिला है मुझे। जी सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ आपको? वो लाइफस्टाइल वाला आर्टिकल पसंद नहीं आया? मैं फार्मा की बात कर रहा हूँ। अच्छा बॉस, वो बात बाहर तो आनी ही थी। आज नहीं तो कल हम नहीं करते, कोई और कर देता। दिस इज कंप्लीट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मिस्टर अदील। तुमने न सिर्फ अपनी पोजीशन का मिसयूज किया है, हम सबको धोखा दिया है। मिसयूज? मैंने किया है मिसयूज? बॉस, उस कंपनी की वजह से न जाने कितने बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसने जो कफ सिरप्स निकाले थे वो स्पूरियस से, और उसकी वजह से कितने बच्चों की जान जा चुकी है। मैं खुद एक बच्चे के वालिदैन के साथ बैठा हूं जिन्होंने अपने हाथों से अपने बच्चे को दवाई पिलाई और फिर अपनी आंखों से उसे जाते हुए देखा है। और अगर आप कहते हैं ना कि मैंने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया है, तो ऐसा मिसयूज मैं 1000 बार करूंगा। और अगर उन 1000 बार में 2 बार भी मैं कामयाब हो जाता हूं किसी बच्चे की जान बचाने के लिए, तो बॉस मैं बहुत खुश हूं। अगर ये फलसफा झाड़ना था तो किसी डाइजेस्ट के राइटर बन जाते। इतनी बड़ी पब्लिकेशन को डुबाने की क्या जरूरत थी? ये देखो, 3 बार कॉल हो चुकी है मिस्टर दाऊद की। क्या कहूं, क्या जवाब दूं मैं? बॉस, आपने जवाब देना ही क्यों है? मतलब जवाब दे तो वो है क्योंकि उन तमाम बच्चों के वालिदैन को उन्होंने जवाब देना है जिनकी वजह से उनके बच्चे आज इस दुनिया में नहीं है। You will pay for this, Mr. Adil. हैप्पीली सर, हैप्पीली, नो इशू। तुम्हारा पसंद का मैंने पुलाव बनाया है गरम गरम। चलो आ जाओ, खाओ, शाबाश। मैं सोच रही थी कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब कितनी मुश्किलात देखते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं जिन्हें वो भुलाने की कोशिश भी करता है, लेकिन कभी भी किसी अच्छी चीज का जिक्र नहीं करता। लेकिन अगर हम हर रोज एक अच्छी चीज का जिक्र करें तो कितनी अच्छी बात हो जाए, है ना? चलो मैं शुरू करती हूँ। पता है, रोजमर्रा में हजारों बड़े मुख्तलिफ किस्म के केसेस को देखती हूँ। कभी कभी मेरी सुबह तो किसी की मौत से होती है और दिन भी ऐसे ही गुजर जाता है। आज पता है क्या हुआ? आज एक औरत जो 8 मंथ प्रेग्नेंट थी वो आई थी, और उसका केस साजिद इतना डिफिकल्ट था। खैर अल्लाह अल्लाह करके उसने खैर से बेबी डिलीवर तो कर दिया, लेकिन वो बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा था। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। फिर मैंने आंखें बंद की और दुआएं पढ़नी शुरू हो गई। एकदम से उस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। मैं बता नहीं सकती थी साजिद कि वो मेरी क्या फीलिंग थी। शुक्र है अल्लाह का। चलो मैंने तो बता दिया, अब तुम बताओ। चलो बताओ।
मेरे पास कुछ भी बताने को नहीं है मामा। ना ही अपने बारे में और ना ही अपनी जिंदगी के बारे में। हेलो ज़िशान। निदा, आर यू ओके? मैं कितने घंटों से फोन कर रहा हूँ, क्या हुआ था? सॉरी ज़िशान, फोन खराब हो गया था, बस वही ठीक करवाया है। निदा, क्या हुआ था उस वक्त? तुम अचानक चली गई थी और फिर तुम्हारे चीखने की आवाजें आ रही थी। निदा, ज़िशान कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। I hate my life, ज़िशान। निदा, ऐसे तो मत कहो प्लीज, बताओ मुझे क्या हुआ है। मैं थक चुकी हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ ज़िशान। Yes, seems everything is okay. शाहीन, ये बिजनेस प्रपोजल है, इसको ज़रा आप देख लीजिए आराम से, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं है? ये तो अभी मैं शुरू हुआ हूँ सिर्फ। मेन चीज़ इसमें जो मुझे आपको दिखानी है वो हमारी इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट है, वो सारी इसमें दर्ज है, और इसके नेक्स्ट पेज में आप देखेंगी तो उनको जितना प्रॉफिट मिला है वो सारा मेंशन है। लेकिन इसका मुझसे क्या ताल्लुक? मेरा ये देखना मुनासिब तो नहीं होगा ना? शायद ये बिल्कुल एक नॉर्मल रूटीन है, यू नो, आई रियली वांटेड यू कि आप ये देख लेती ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाता हूँ। सो कोई फॉर्मेलिटी है ये सिर्फ एक। किसी ने 5 लाख दिए हैं, किसी ने 10 लाख दिए हैं। मैं तो इतने ज़्यादा पैसे नहीं दे सकती, मैं तो बहुत मुश्किल से शायद 1 लाख भी ना दे पाऊँ। तो मैं कौन सा आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे लाखों में पेमेंट करें। वी कैन स्टार्ट स्मॉल, कोई ऐसी बात नहीं है। आई हैव फुल फेथ इन यू, और आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको पता है मेरे पास में मैंने भी बहुत सारी और जॉब्स की हैं, बहुत टफ टाइम देखा है, तो इससे आज जो मैं हूँ वो मैं पहले ऐसा नहीं था। और अगर मैं सच कहूँ तो मैं बिजनेस से हटकर एक बात करना चाहता हूँ। शाहीन, मैं चाहता हूँ मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारूं। देखिए हारिस, वो प्लीज मुझे ना रोकिएगा। मैं नहीं जानता कि मुझ में दोबारा ये हिम्मत कब आएगी और मैं कब ये सब आपसे कह सकूंगा। देखिए, मैं आपको और जैद को एक मुस्तकबिल देना चाहता हूं जो आप दोनों डिजर्व करते हैं। मैं जानता हूं आप दोनों ने पूरी जिंदगी बहुत मुश्किलात का सामना किया है। जिंदगी भर जो कोई मेरी जिंदगी में आया है उसने हिम्मत देने के बजाय हमेशा मेरी हिम्मत तोड़ी है। आपने हमेशा मुझे हिम्मत दिया है, इस बात का बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं, तभी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि तमाम उंगलियां बराबर नहीं होती। अगले 10 मिनट में आपको मेरा रेजिग्नेशन लेटर इस डेस्क पे मिलेगा। गलत वक्त पे गलत इंसान को डरा रहे हो। बीवी बच्चे वाले ना,
तो बातों को सोच समझ कर किया कीजिए। उन बच्चों की जगह आपके बच्चे भी हो सकते थे। स्टे इन योर लिमिट मिस्टर आदि। आई एम ओनली रिमाइंडिंग यू व्हाट इट कुड हैव बीन लाइक। बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है, इसलिए सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यूसुफ तुम यहीं रुको।